गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले कालांशों में हमने एमीन्स के भौतिक गुण और उसकी क्षारीय प्रकृति की चर्चा की थी। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज एक नई हेडिंग लगाते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों एमीन के रासायनिक गुणों की प्रमुख रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत बच्चों आज हम इन तीन गुणों की व्याख्या करेंगे: एल्किलीकरण, एसिलीकरण और बेंजाइलीकरण। एल्किलीकरण की अभिक्रिया बच्चों हमने पिछली कालांशों में 2 बार पढ़ चुके हैं। एक हमने एल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी और एक हमने एमीन बनाने की विधियों में पढ़ी थी। वही रिपीट है, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूं मैं 1 मिनट के अंदर। होता क्या है, जैसे 1 डिग्री एमाइन है, अगर 1 डिग्री एमीन है, इसकी यदि हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दें तो 2 डिग्री एमाइन बन जाता है, और फिर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दें तो 3 डिग्री एमाइन बन जाता है, और फिर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दें तो क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता था। ये रिएक्शन है बच्चों हमने पहले से पढ़ी है, जिसको कि हम हाफमैन अमोनोलिसिस, हाफमैन अमोनीकरण अभिक्रिया कहते थे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने आपको पिछले कालांशों में दे रखी है। आज एक और नई हेडिंग लगाते हैं, दोनों की चर्चा करेंगे। एसिलीकरण क्या है और बेंजाइलीकरण क्या है। बच्चों, एसिलीकरण क्या होता है कि एक्टिव हाइड्रोजन जो होगा परमाणुओं का, वो एसाइल समूह द्वारा विस्थापित हो जाएगा। एसाइल समूह द्वारा विस्थापित हो जाएगा। जैसे हमने लिखा एमीन, लिखा हमने लिखा 1 डिग्री एमीन RnH2। NH2 को हम ऐसा लिख दे रहे हैं RnH2। हमने कोई भी एसाइल समूह देने वाला लिखा हमने, जैसे हम लिखा एसाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O Cl, और यहां हमने ले लिया बेस, और बेस भी कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में एसाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, अर्थात वो एलिमेंट जो एसाइल ग्रुप देने वाले हैं, ये इसमें एसाइल ग्रुप है, होगा क्या? इस Cl की जगह न्यूक्लियोफाइल ये वाला है, ये माने इन दोनों का मेल होगा और यहां से HCl निकल जाएगा। यानी क्या बनेगा? H की जगह COCH3 आ जाएगा। होगा क्या बच्चों? RNHC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। ये एसाइलेशन हो गया, इसमें एसाइल ग्रुप एंटर कर गया, और यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमने अभी एक हाइड्रोजन कराया, इसी क्रम में हम बच्चों दूसरा हाइड्रोजन भी करा सकते हैं। हमने क्या लिखा? RNH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस हमने फिर रिएक्शन करा दी CH3C डबल बॉन्ड O Cl। यहां क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। फिर क्या होगा? इसका ये एक H और यहां से Cl निकल जाएगा, और इसकी जगह पे एसाइल ग्रुप आ जाएगा H की जगह पे। यानी क्या बनेगा? RN, और यहां पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पर भी C डबल बॉन्ड O CH3। ये द्वितीयक एमीन की हुई, यानी सेकेंडरी एमीन का भी एसाइलेशन आसानी से हो जाएगा। लेकिन तृतीयक एमीन का एसाइलेशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है। उसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है। एसाइलेशन इससे भी कर सकते बच्चों हम, जैसे हम लिखा RnH2 प्लस CH3C डबल बॉन्ड O COCH3। इससे भी हम एसाइलेशन, एसिटिक एनहाइड्राइड से भी हम एसाइलेशन कर सकते हैं। ये वाला एसाइल ग्रुप है, H की जगह ये रिप्लेस कर देगा। यानी क्या बनेगा? यहां पे RNH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3C डबल OH, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। अर्थात हम एसिटिल क्लोराइड से भी एसाइलेशन कर सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से भी हम एसाइलेशन कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा यह है, इसका जो एक्टिव हाइड्रोजन है वह एसाइल समूह द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। ये तो बच्चों आपकी बुक्स की पूरी बात हो गई है। अब कुछ बातें आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आती हैं।
सबसे मुख्य बात आनी है कि स्ट्रॉन्ग बेस का क्या यूज है। अगर ये नहीं ले तब क्या, ये भी तो एक बेस है, ये भी तो अमोनिया एमीन भी तो एक क्षारीय प्रकृति का होता है। पिछले कालांशों में हमने इस बात को जाना था। तो यही तो बच्ची समस्या की बात है कि ये जो बेस है ना, ये जो बेस है रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट के रूप में एक एसिड बन रहा है, एक एसिड बन रहा है। अगर जैसे रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगी, बीच में एसिड बनेगा और यह एसिड बच्चों क्या करेगा, इस बेस को कैप्चर कर लेगा और इसके साथ मिलकर सॉल्ट बना देगा। अगर हम यहाँ यह स्ट्रॉन्ग बेस ना लगाएं तो जो RNH2 है कुछ समय पश्चात RNH2 इससे रिएक्शन कर लेगा और RNH3Cl यह पूरा बन जाएगा, क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाएगा एक, यह इसको कैप्चर कर लेगा। ऐसा भी लिख सकते थे RNH2.HCl, यानी कि एक सॉल्ट बन जाएगा और यह सॉल्ट इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आसानी से नहीं होने देगा और रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। इस प्रभाव को खत्म करने के लिए, मतलब ये जो एसिड है इसको हमें कैप्चर करना था कहीं ना कहीं से, तो हमें बेस चाहिए और वो बेस भी कैसा चाहिए बच्चों, इस एमीन से स्ट्रॉन्ग चाहिए। क्योंकि अगर बेस एमीन से वीक होगा ना तो बेस ही रिएक्शन करेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो पकड़ेगा इसको। तो बेस भी चाहिए। बेस क्यों चाहिए आपको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि यह रिएक्शन में एक बाई प्रोडक्ट के रूप में एसिड बन रहा है। अगर हम बेस नहीं लगाएंगे तो वह एसिड इस एमीन को पकड़ लेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो अग्र अभिक्रिया है वो बाधित हो जाएगी और हमारा प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में बनेगा। अब इसमें क्या किया हमने, बेस लिया, वो भी एमीन से स्ट्रॉन्ग लिया, जैसे पिरिडीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको ले लेंगे यदि हम यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एमीन से ज्यादा अच्छे मजबूत बेस है। तो पहले ही यही इस एसिड को पकड़ लेंगे और सॉल्ट बना के उसको रिमूव कर देंगे और हमारी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत फास्ट होगी। तो इस बेस का उपयोग क्या हो गया आपको समझ में आ रहा है। अगर बेस नहीं होता तो फॉरवर्ड रिएक्शन आसानी से नहीं होती, प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में बनता। बेस होने से इस एसिड के प्रभाव को निष्क्रिय कर रहा है, अग्रिम दिशा में रिएक्शन तेजी से हो रही है, उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा। ये बात याद रखना बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि इसका रोल क्या है। 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें एक सही होगा अगर आप बेसिक बात सब जानते हैं तो आपने पहले देखा क्या, एसिलीकरण कौन सी अभिक्रिया है, ये भी प्रश्न आता है, या एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। बेस का रोल क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए बेस काम करता है। किस तरह काम करता है, वह एसिड को कैप्चर कर लेता है, सॉल्ट बनाता है। स्ट्रॉन्ग ही क्यों होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इसलिए होना चाहिए बच्चों, नहीं तो एमीन रिएक्शन कर लेगा एसिड से और फॉरवर्ड रिएक्शन आसानी से नहीं होगी। इस बात को हम नोट कर सकते हैं। चलिए अगली हेडिंग लगाते हैं, बेंजाइलेशन। अब ये भी याद रखना बच्चों, एसाइलेशन जो हो रहा है उसमें एसाइल ग्रुप आया है। अच्छा एक और लिख दें, एरोमेटिक एमीन्स की भी लिख सकते हैं, हम लिखा C6H5NH2 और हम एसाइल ग्रुप देने वाला कुछ भी लिख सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, जैसे हम लिखा CH3C डबल बॉन्ड OCl, फिर वही इसका एक H और इसका Cl निकल जाएगा, बेस तो रहेगा ही रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस, और क्या बनेगा C6H5NH C डबल बॉन्ड O CH3 और HCl यहां से रिमूव हो जाएगा। बेस का काम आप समझ ही चुके हैं। यानी कि एलिफेटिक एमीन्स में 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन्स एसाइलेशन प्रोडक्ट देते हैं। एनिलीन में भी 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइंस एसाइलेशन प्रोडक्ट देते हैं। 3 डिग्री एमीन ये वाली रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एक्टिव हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर उपलब्ध नहीं होता है। ये आप नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए अगली हेडिंग लगाते हैं हम, जिसका नाम है बेंजोइलेशन, बेंजिलीकरण। तो जैसा बच्चों एसाइलेशन है ठीक वैसा ही बेंजाइलेशन है। एसाइलेशन का जो एल्काइल समूह था, जो एसाइलेशन था वहां पे RC डबल बॉन्ड O जुड़ना था, यहाँ पे ARC डबल बॉन्ड O जुड़ना है, यानी कि इसमें एसाइल ग्रुप आएगा, जैसे हमने कहा C6H5C डबल बॉन्ड O, और यहां लिख सकते थे हम CH3C डबल बॉन्ड O। इनमें ये महत्वपूर्ण अंतर, बकाया सब विधियां वही की वही है। एसाइलेशन में एल्काइल और आएगा, इसमें एराइल आएगा, बकाया रिएक्शन वैसी की वैसी है। हमने लिखा C
2H5NH2 को हम ऐसा लिख दे रहे, प्लस हमने लिखा Cl डबल बॉन्ड O C6H5। ये हमने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया। हमने क्या ले लिया बेटा? ये बेंजोइल क्लोराइड है। जब बेंजाइल क्लोराइड एंटर करेगा उसे हम बेंजाइलेशन कहेंगे। HCl निकल जाएगा इसमें से। कंडीशन बच्चों इसमें भी वही रहेगी, बेस रहेगा। कौन सा हो सकता है? पिरिडीन हो सकता है, डाइल्यूट या डाइल्यूट न कहके एक्वस NaOH हो सकता है। ये हमारे बेस हो सकते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या बन जाएगा? C2H5NH C डबल बॉन्ड O C6H5। अर्थात इसमें जो आया वो बेंजोइल ग्रुप एंटर किया, बेंजोइल समूह ने इसके अंदर एंटर किया, एक्टिव हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम बच्चों बेंजोइलेशन है, क्योंकि बेंजोइल समूह ने रिप्लेस किया है। और भी लिख सकते हैं, हमने लिखा C6H5NH2 प्लस Cl C डबल बॉन्ड O। Cl की जगह हम और भी लिख सकते, एनाइड्राइड भी लिख सकते हैं ना। हम लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5 भी लिख दे दोनों, C6H5O C डबल बॉन्ड O C6H5। तो एक ये बेंजोइल हमने निकाल लिया, यहां से एक्टिव H इसके साथ निकल जाएगा। बनेगा क्या? बनेगा तो वही कि वही C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, सॉरी NH भी था ना, NH C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस C6H5 C डबल OH। बेंजोइक एसिड निकल जाएगा। ये तो 1 डिग्री अमीन की बात हुई बच्चों। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। अगर हम ये वाले रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, एक बार और हम यही रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ ये जो H है यह भी बेंजोइल समूह से रिप्लेस हो जाएगा। क्या बनेगा? C6H5N C डबल बॉन्ड O C6H5 और C डबल बॉन्ड O C6H5। अर्थात 2 डिग्री अमाइन भी इस रिएक्शन को दे सकते हैं। उसमें 2 जगह से हो जाएगा। उसको भी आगे लिख सकते कैरी फॉरवर्ड, या 2 डिग्री अमाइन की डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते हैं हम। वो भी जैसे हम लिखा C6H5 का होल ट्वाइस NH, रिएक्टेंट यही है हमारा, बन जाएगा C6H5 का होल ट्वाइस N C डबल बॉन्ड O C6H5। बेंजोइल समूह एंटर कर गया, इसको हम बेंजोइलेशन बोलते हैं। बच्चों बेंजोइलेशन की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में होती है, एक्वस सॉरी। जब बेंजोइलेशन तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होता है, उस बेंजोइलेशन को हम एक नया नाम देते हैं, उसका नाम है शॉर्टन-बॉमन। शॉर्टन-बॉमन अभिक्रिया भी कहलाती है। कब? जब 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइंस का जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेंजोइलेशन होता है। इस रिएक्शन को हम शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन कहते हैं। बच्चों यह रिएक्शन अल्कोहल में भी होती है, यह रिएक्शन फिनॉल में भी होती है। वो सभी कंपाउंड जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है और वह बेंजोइल समूह द्वारा रिप्लेस हो जाए, वो सभी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं बेटा? एक्वस NaOH की उपस्थिति में होती है, उनको हम शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन कहते हैं। आज के कालांश में इतना ही। अगले कालांश में कुछ और महत्वपूर्ण रासायनिक गुणों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। किसी भी समस्या के लिए मैं बार बार कहता हूं, YouTube या WhatsApp पर मैसेज अवश्य करें।